Welcome back to my channel. Today we are going to learn about Newton's third law of motion in a simple and easy way. So let's get started. First Newton's third law of motion. देखिए for every action there is an equal and opposite reaction. मतलब प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है. क्या होती है? रिएक्शन होता है ना. मतलब जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो क्या होता है? दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर बल लगाती है और यही थर्ड लॉ ऑफ मोशन है ना. इसका स्टेटमेंट को समझेंगे. एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन. प्रत्येक एक्शन में क्या होती है? रिएक्शन होती है. मतलब प्रत्येक क्रिया में प्रतिक्रिया होती है. दूसरा क्या है? बोथ फोर्स आर इक्वल. मतलब दोनों फोर्स जो लगता है वो इक्वल मतलब सेम मैग्नीट्यूड में लगता है ना. और देयर डायरेक्शन आर अपोजिट. और इसका जो फोर्स है बराबर मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन में बल लगता है. डायरेक्शन क्या होता है? अपोजिट. मतलब फोर्स लगता है भी तो मैग्नीट्यूड सेम होता है और दिशा क्या होती है? अपोजिट होती है. ठीक है, चलिए फॉर्मूला देखेंगे. फॉर्मूला क्या है? एक्शन बराबर माइनस रिएक्शन. मतलब एक्शन और रिएक्शन हमेशा साथ साथ उत्पन्न होते हैं, है ना. इक्वल मैग्नीट्यूड समान परिमाण में होता है. अपोजिट डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है. अपन ने समझ चुके हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा. इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्ट एट द सेम टाइम. एक्ट ऑन अ डिफरेंट ऑब्जेक्ट और नेवर कैंसिल इच अदर. मतलब एक्शन और रिएक्शन एक ही वस्तु पर नहीं लगते. ये याद रखिएगा. एक ही समय पर लगते हैं पर एक ही वस्तु पर नहीं लगते, है ना. ये हमेशा अलग अलग वस्तु पर लगते हैं और इसी वजह से क्या होते हैं? नेवर कैंसिल इच अदर. और इसी वजह से ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं करते. ठीक है, चलिए अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट क्या है? वॉकिंग, चलना, है ना. यू पुश द ग्राउंड बैकवर्ड तो द ग्राउंड पुशेस यू फॉरवर्ड. तो मतलब जब हम जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं तो जब आप चलते हैं, जब हम जमीन को पीछे की ओर धक्का देते हैं तो जमीन हमें आगे की ओर धक्का देती है. और जब जमीन आगे की ओर धक्का देती तो इसी कारण क्या होता है? रिजल्ट क्या होता है? यू मूव फॉरवर्ड. मतलब इसी कारण हम आगे की ओर चलते हैं. ठीक है, इसका सेकंड एग्जांपल है रॉकेट. रॉकेट कैसा काम करता है? देखिए रॉकेट भी थर्ड लॉ के बेस पे काम करता है. देखिए रॉकेट क्या करता है? रॉकेट पुशेस गैसेस डाउनवर्ड. गैसेस पुश द रॉकेट अपवर्ड. मतलब रॉकेट गैसों को पीछे की ओर फेंकता है और गैस रॉकेट को क्या करती? आगे मतलब ऊपर की ओर धक्का देती है ना. और इसी कारण रॉकेट मूव्स अपवर्ड. रॉकेट क्या करता है? ऊपर की ओर जाता है. चलिए ऐसे थर्ड एग्जाम्पल भी देखते हैं. इसके थर्ड एग्जाम्पल क्या है? गन रिकॉइल. अब गन रिकॉइल कैसे काम करता है? बुलेट मूव्स फॉरवर्ड तो गन मूव्स बैकवर्ड. मतलब गोली आगे की ओर जाती है तो गन क्या होती है? पीछे की ओर झटका देती है. आपने कभी गन चलाया होगा तो देखना गोली जैसी आगे की ओर तो गन पे अपने शोल्डर पे पीछे की ओर झटका लगता अपने को. और दिस इज कॉल्ड रिकॉइल्ड. और यही क्या कहलाता है? रिकॉइल्ड कहलाता है. और भी एग्जांपल है स्विमिंग. जैसे स्विमिंग में अपन कहते हैं वाटर को पीछे की ओर करते हैं तो अपन आगे की ओर जाते हैं, है ना. स्विमिंग ये भी अच्छा एग्जांपल. समरी क्या है? देखिए समरी देखते हैं. इक्वल फोर्स, ध्यान रखिएगा इसमें. इक्वल फोर्स सेम मैग्नीट्यूड में लगता है पर किस में लगता है? अपोजिट डायरेक्शन में. मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है. सेम टाइम पे एक ही टाइम पर लगता है फोर्स पर अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और अलग अलग ऑब्जेक्ट में लगता है. ये याद रखने वाली चीज़ है बेटा. याद रखना मैग्नीट्यूड कैसा होता है? समान होता है. डायरेक्शन कैसा होता है? अपोजिट होता है और अलग अलग वस्तुओं पर कार्य करता है ना. एवरी एक्शन हैज़
एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, है ना ये। चलिए, if you, I hope you understood the concept of Newton's third law of motion. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching. See you in the next video.